साल 1971 हिंदुस्तान के इतिहास का वो साल जब हमें एहसास हो गया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन रूस कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ दोस्तों, साल 1971 पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सैनिकों के शौर्य के आगे हथियार डाल दिए थे। उस वक्त लगा था कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचाएगा, लेकिन अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। मतलब ये समझ लीजिए कि उस वक्त हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी तो रूस ने भारत का साथ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भारत सबसे मुश्किल घड़ी में था तो रूस कैसे एक फरिश्ता बनकर आया और हमें मुसीबत से बाहर निकाला। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर बार बार हमला किया है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के टुकड़े करने का ख्वाब पालता है। 1971 के युद्ध से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के इस हिस्से में रहने वाले लोग हमेशा से ही पाकिस्तान के द्वारा कुचले जाते थे। ये लोग चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आजादी मिल जाए। पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों और वहां के नेताओं को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। इसलिए सरकार में ज्यादातर लोग वेस्ट पाकिस्तान से ही चुने जाते थे, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते थे। यही नहीं, ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को उर्दू को ही अपनी मुख्य भाषा चुनने के लिए कहा जाता था, जिसके कारण बांग्लादेश में विद्रोह होने शुरू हो गए। पाकिस्तान ने इन विद्रोही को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता था। पाकिस्तान जहां एक और ईस्ट पाकिस्तान के लोग पर जुल्म ढा रहा था, वहीं दूसरी ओर वो भारत पर हमले की फिराक में भी था। पाकिस्तान को लगता था कि वो भारत को दोनों तरफ से घेरेगा। पाकिस्तान को ये डर था कि ईस्ट पाकिस्तान के विद्रोहियों को भारत मदद कर रहा है। भारत भी इस बात को भलीभांति जानता था कि पाकिस्तान का दोनों तरफ होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह से भारत दोनों तरफ से दुश्मनों से घिर जाता था। पाकिस्तान को लगता था कि वो साल 1948 की तरह भारत के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लेगा। तब अमेरिका बीच बचाव करेगा और जीते हुए हिस्से उसके कब्जे में रह जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये दाव उल्टा पड़ गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी एक सजग नेता थी और उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया। पाकिस्तान को अपनी आधी जमीन और सेना खोनी पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। आप जानते हैं, साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर चुका था। अमेरिका जानता था कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत आसानी से जीत जाएगा, जिससे एशिया में उसका असर कम हो जाएगा। पाकिस्तान भी इस बात को जान चुका था कि अमेरिका इस युद्ध में भारत का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो चुके थे। भारत ने जब अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर दिया गया। भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। पाकिस्तान ने भारत की 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर को भारत की तरफ से भी लड़ाई की घोषणा कर दी गई। ये पहली लड़ाई थी जिसमें भारत की तीनों सेनाएं एक साथ लड़ी थी और बहुत जल्द पाकिस्तान का करीब 15,000 किलोमीटर का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन ये लड़ाई भारत के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ था। वहीं वो चीन को भी अपने साथ मिलाकर भारत को दबाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ईस्ट पाकिस्तान की आजादी में भारत जीता तो भारत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही एशिया में रूस का असर भी बढ़ने लगेगा। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने की एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा बनाए गए 2 मिलिट्री संगठनों सेंटो और सिएटो का हिस्सा था। अमेरिका बांग्लादेश से भारत में आने वाले रिफ्यूजी की समस्या, वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार और उनकी आजादी को लेकर भारत का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वो चीन के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रहा था कि वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के मुद्दे से दूर रहे। तो आखिर क्या थी रूस और भारत के बीच संधि, आइए अब जानते हैं। चूंकि इंदिरा गांधी ने एक कठोर कदम उठाते हुए 9 अगस्त को सोवियत यूनियन के साथ शांति, भाईचारे और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे अमेरिका पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और सेना को पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने को कहा। इस लड़ाई के पहले दिन भारतीय नेवी के जहाज राजपूत ने एक पाकिस्तानी सबमरीन को डुबा दिया। अमेरिका इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहता था। पाकिस्तान के सैनिक इस उम्मीद से भारत से लड़ाई लड़ रहे थे कि चीन भी उनके साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा।
लेकिन चीन ने इस लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया। रूस के हर मिसाइल के निशाने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट था। इस लड़ाई में श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान के जहाज ने श्रीलंका के एयरवेज पर फ्यूल भरवाए थे, लेकिन उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर अपनी एक कुशल रणनीति का परिचय दिया था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उस लड़ाई के जख्म पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। आज भी पाकिस्तान उस दर्द को नहीं भूल पाया है और आज भी हर फिराक में रहता है कि भारत से कैसे भी बदला लिया जाए, लेकिन वो जानता है कि भारत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है ना दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।